डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नुसरत गुल और आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी. ओके, नाउ I have started this lecture with a statement that a pure ionic compound refers to the complete transference of electrons, while a pure covalent bond involves equal sharing of electrons. जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी वी से कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. हम आयनिक बॉन्ड्स की बात करते हैं, ठीक है ना. आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं. आयनिक बॉन्ड में हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं कि लेट अस से कि हमारे पास दो आयन्स है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. बेसिकली होता क्या है, ये ए जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बी को, ठीक है. एटम ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, एटम बी गेन्स, और इस प्रोसेस में ए प्लस बन जाता है, ये माइनस बन जाता है, एंड वी गेट एन आयनिक कंपाउंड. इसी तरह से अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. कोवलेंट बॉन्ड में होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज कि अगर हमारे पास ये यही लेट अस से ए एंड बी की बात करते हैं तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 ये हमारा ये है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर. जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं तो हम इस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड. फाइन, आई ऑलरेडी रिटन इट, सो नो नीड टू रिपीट. नाउ जो आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि बॉन्ड्स जो है दे आर नॉट प्योरली आयोनिक और दे आर नॉट प्योरली कोवलेंट. ये हमने ये कंक्लूजन कैसे निकाला, हमने ये कंक्लूजन इस तरह से निकाला कि देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स. जैसे इनकी सॉल्युबिलिटी है, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है ना. और कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. सही, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. पोलर सॉल्वेंट्स की जो हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, लेट अस से वाटर की बात करते हैं, जबकि इसमें बेंजीन है, CCl4 है, एटसेट्रा. बट व्हाट वी ऑब्जर्व, वी सी कि समटाइम्स दीज आयनिक कंपाउंड्स ये कुछ हद तक सॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स है दे आर समटाइम्स सॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड्स. ऐसा क्यों, हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस? तो वी जस्टिफाई इट बाय सेइंग कि these bonds, ionic bond या covalent bond, ये जो है they are not purely ionic और covalent. नहीं ये purely ionic होते हैं और ना ही ये purely covalent होते हैं. Or we may say the ionic bonds या ionic compounds have some covalent character, जिसकी वजह से इसमें covalent compounds की कुछ properties आ जाती है, and the covalent bonded compounds या covalent compounds they have some ionic character, जिसकी वजह से इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे इस आयनिक कंपाउंड की हो सकती है, ठीक है. तो लेट अस फर्स्ट इरेज, मैं इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करती हूँ. चलिए, तो हमारे पास क्या है, हमें दो चीजें अंडरस्टैंड करनी है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. तो एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स. आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है. ये हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, लेट अस सी वी हैव गॉट these two atoms, say A and B, ठीक है. तो ये A और B जो है, ये यहाँ पे हम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं. लेट अस से इट्स लाइक दिस, A and B, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो क्या होता है, ये A और B जो है, देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ए की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहेंगे, द पावर टू अट्रैक्ट दिस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इनमें से अगर हम ये सपोज करते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, व्हाट विल हैपन, इट विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर.
ये बी जो हमारा है ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उससे क्या होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, और ए पे क्या होगा, ए पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। So despite being a covalent compound, it has got some negative charge and some positive charge. तो क्या हो गया जी, इसमें हमारा कुछ आयनिक करेक्टर हो गया, सही। सो ये हमारा है आयनिक करेक्टर। इस आयनिक करेक्टर की वजह से इट समटाइम्स शोज प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, जैसे हम देखते हैं समटाइम्स ये सॉल्युबल होते हैं इन आयनिक कंपाउंड्स। चलिए कम ऑन, लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड दिस, व्हाट वी से, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। ये कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये हमारा लेटर से ए है और ये बी है, ठीक है, बी है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया, मगर उसके बाद क्या होता है, when the electron is lost and by one atom and is gained by the other atom, उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा एटम है, ये जो हमारा आयन है रादर, ये इस व्हाट वी से, इस आयन के, इस एन आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, अब बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लाइक दिस, इट इज somehow like this, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इस इलेक्ट्रॉन को ये वापस, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो इन अ वे इट इज शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है ना, शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। सो इस शेयरिंग की वजह से इसमें क्या आता है, इस शेयरिंग की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। लेट मी अगेन रिपीट, इस केटायन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एनायन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके बाद क्या हो जाएगा, इट्स पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ये इसको पोलराइज करेगा। पोलराइज करने का मतलब है ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इस क्लाउड को ये फिर से अपनी तरफ खींच करके सॉर्ट ऑफ इसको फिर शेयर कर रहा है। उसकी वजह से क्या आ रहा है, उसकी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई वी से कि आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो आयनिक कंपाउंड्स में होता है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स शो सम कोवेलेंट कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स शो सम आयनिक कंपाउंड, शो सम आयनिक कैरेक्टर। तो इसी चीज को जस्ट इन सम स्टेप्स, और हमने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ चीजें ऐसी है, दोज यू मे लाइक टू हैव स्क्रीनशॉट्स एंड राइट डाउन एंड रिमेंबर। तो ये अब आप इसमें देख लीजिए। चलिए, आई होप कि मैंने ये चीज समझाई है। नाउ आप इस चीज को गौर से देखिए। सो a pure ionic compound refers to the complete transference of electrons, while a pure covalent bond involves equal sharing of electrons. An ionic compound being polar is expected to be soluble in polar solvents. ये चीज मैंने आपको बता दी अभी कि ionic compound soluble होगा polar solvents में and exhibit properties such as high melting point, high boiling point, and high conductivity in the liquid or molten state. Ion से इसमें तो conductivity भी high होगी. Similarly, a covalent compound should be insoluble in polar solvents and soluble in non-polar solvents such as benzene, carbon tetrachloride, and must not possess any electrical conductivity. लेकिन कभी कभार चीजें इससे अपोजिट हो जाती हैं। Sometimes ionic compounds are soluble in what we say non-polar solvents, and covalent compounds are soluble in polar solvents. Some of the ionic compounds are found to be fairly soluble in non-polar solvents. क्या मतलब इसका, अगर ये नॉन पोलर कंपाउंड में सॉल्वेंट में ये है सॉल्युबल, दैट मींस कि इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है, ओनली देन इट कैन बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, while some of the covalent compounds are found to be soluble in water, यानी कि covalent compound soluble in water means soluble in polar solvent and also possesses a little amount of conductivity in the molten state. क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयन्स नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन समटाइम्स वी डू सी कंडक्टिविटी इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स इन द मोल्टन स्टेट, जो ये चीज इन्फर करती है कि इनमें कुछ आयनिक कैरेक्टर है। Thus the chemical bonds are practically neither purely ionic nor purely covalent, but somewhere in between.
समवेयर इन बिटवीन, यानी कि दे पोजेस करेक्टर्स, एक दूसरे के करेक्टर्स इसमें होते हैं। आयनिक में कोवेलेंट करेक्टर होता है, कोवेलेंट में आयनिक करेक्टर होता है। द पार्शियल आयनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट bonds and the partial covalent character of ionic bonds can be understood by learning the concept of polarizing power of the cation, polarizability of the anion and the Fajan's rules. ये चीजें लर्न करने से, पोलराइजिंग पावर समझने से, पोलराइजेबिलिटी समझने से और फाजन्स रूल समझने से हम ये पार्शियल आयनिक करेक्टर की बात समझ सकते हैं इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। चलिए, तो पोलराइजेबिलिटी में थोड़ा सा यहाँ पे ये आई वुड लाइक टू एलाबोरेट इट। मैंने आपको कहा ये जो हमारा कैटाइन है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये एन आयन नेगेटिवली चार्ज, जो नेगेटिवली चार्ज आयन जो है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिसकी वजह से इस एन आयन में डिस्टॉर्शन आ जाता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज्यादा हो जाती है तो ये खींचता है इसको, सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन। इसी डिस्टॉर्शन को हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कैट आयन जो है ये पोलराइज करता है एनायन को, कैटायन पोलराइज करता है एनायन को। ठीक है, और एनायन जो होता है ये पोलराइज हो जाता है। तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर जो है ये डिपेंड करेगी ये कैटायन कितना ज्यादा पोलराइज करता है इसको। ठीक है, कैटायन जितना छोटा होगा, जितना इसमें चार्ज ज्यादा होगी, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, जितनी सी पॉजिटिव ज्यादा चार्ज होगी वो इतना इस एनायन को डिस्ट्रॉट उतना ज्यादा कर पाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इतना डिस्ट्रॉट कर पाएगा। और एनायन जितना बड़ा होगा, एनायन जितना बड़ा होगा, इसका ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये इतना दूर होगा न्यूक्लियस से, इतना इसमें शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा, इतना ये वीकली अट्रैक्टिव होगा, तो उतना इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जितना हमारा एनायन बड़ा है उतनी उसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, जितने इवन इसकी जितनी चार्ज ज्यादा है 3 माइनस 4 माइनस, तो इसका ऑब्वियसली ये भी बढ़ता जाएगा साइज में, तो अगेन इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी विद द साइज, larger the size more the polarizability। इसी तरह से larger the charge more the polarizability। और कैटायन का क्या, smaller the cation more the polarizing power and more the charge on the this cation more the polarizing power। I hope it is clear। चलिए, we will try and understand it in these points। हमने कुछ points लिखे हुए हैं तो ये इससे आपको समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी। चलिए जी, शाबाश। नाउ ये हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, प्योर कोवेलेंट कंपाउंड, दोनों तरफ क्लोरीन है, तो इक्वली वो अट्रैक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इसमें एक तरफ अट्रैक्ट ज्यादा अट्रैक्ट होने का सवाल ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, दिस विल बी अ प्योर कोवेलेंट कंपाउंड। ये हमारा प्योर आयनिक कंपाउंड है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम पॉजिटिव बन जाता है, इसी तरह क्लोरीन गेन करे तो क्लोराइड आयन बन जा रहा है। ये हमारा प्योर आयनिक कंपाउंड है। एंड सी, ये हमारा HCl है। बेसिकली तो HCl में ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है, ये शेयर हो रहा है, मगर वी नो कि जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसमें एक हल्की सी नेगेटिव चार्ज आ जाती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, तो दिस इज आवर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास आयनिक करेक्टर भी है। तो ये हमारी पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में क्या है, एन आइसोलेटेड anion consists of a negatively charged electron cloud uniformly distributed around the positively charged nucleus। anion में क्या है आप देख लीजिए, ये हमारा anion है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव चार्जेस है, तो चूंकि हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में 4 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स ये anion है। ठीक है, तो ये anion है। और इसी तरह से अगर हमारा जो कैटायन है, कैटायन इन द विसिनिटी अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड a distortion is observed resulting in the development of a slight positive charge at one end of the anion and a slight negative charge and a slight again written positive as a slight negative charge, excuse me,
ये हमारे पास यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज लिखेंगे हम, स्लाइड नेगेटिव चार्ज. On the other hand, this phenomenon is known as polarization. A slight polarization is observed also in the cation. यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अगेन ज्यादा अट्रैक्ट करती है. ठीक है, तो जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली उस तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी तरफ हल्की सी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी. यानी कि मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था, आयनिक कंपाउंड्स में जब कैटायन लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, एनायन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स of the electrons of anion by the cation towards itself, ये अगेन शेयरिंग जैसे हो जाती है फिर से इन इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन. ठीक है, तो कैशन में भी हल्की सी पोलराइजेशन ऑब्जर्व होती है. पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, मैंने आपको समझा दिया है. ये पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, ये कैटायन कितना पोलराइज करता है एनायन को, ये कितना अट्रैक्ट करता है, कितना डिस्टॉर्शन करता है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में. ठीक है, कितना डिस्टॉर्शन करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में. जस्ट अ मोमेंट, ये देख लीजिए आप, ये हमारा कैटायन है, तो ये कितना डिस्टॉर्शन करता है एनायन में, एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना अपनी तरफ खींचता है ये. तो जितना ही अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, और जितना डिस्टॉर्शन हो जाएगा तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाएगी और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है. एंड इन ए वे पहले इसने लूज किया था इलेक्ट्रॉन को, फिर से ही इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, जिसकी वजह से हमारे इस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है. चलिए, पोलराइजिंग पावर, अब हमने ये समझा कि ये जो डिस्टॉर्शन है या पोलराइजेशन है, इट विल डिपेंड कि कैटायन की कितनी पोलराइजिंग पावर है. इसकी पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करेगी, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है. एंड व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज. जितनी इस पे चार्ज ज्यादा होगी उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, जितना इसका साइज कम होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी. बिकॉज ये जो पोलराइजेशन है, इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. Higher the charge, higher the polarizing power, and it is inversely proportional to size. That means larger the size, smaller the polarizing power. Thus, polarizing power of a cation increases with the increase in its charge and decreases with the increase in the size of the cation. Obviously, तो ये देख लीजिए आप, हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है. क्लोरीन में सोडियम के साथ हल्का सा डिस्टॉर्शन है, एक पॉजिटिव चार्ज. मैग्नीशियम में दो पॉजिटिव चार्ज, डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है. एल्युमिनियम में तीन पॉजिटिव चार्ज, डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा है. एंड इफ यू ऑब्जर्व डाउन द ग्रुप, इन्होंने साइज भी थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम दिखाया है फ्रॉम सोडियम टू एल्युमिनियम, क्योंकि चार्ज भी बढ़ती जा रही है और डिस्टॉर्शन बढ़ता जा रहा है. यानी कि हमारा जो कैटायन है, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है. तो ये ऑल्दो हमें यहाँ से सिर्फ क्लोरीन 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 एक ही एनायन है, बट इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ती है जो मूव डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से ये एनायन ज्यादा पोलराइज हो रहा है. चलिए, polarizability of the anion is its tendency or ease to undergo polarization distortion. एनायन जितना ज्यादा पोलराइज होगा उसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं. Polarizability is directly proportional to the charge and size of the anion. जितनी एनायन की ज्यादा चार्ज होगी, जैसे ये पहले भी समझा चुके हैं, और साइज जितना ज्यादा होगा इतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी. Larger size and greater charge leads to high polarizability, greater distortion. Polarizability का मतलब distortion in the electron cloud of the anion. ये देख लीजिए, यहाँ पे सेम कैटायन है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसका साइज बढ़ता चला जा रहा है. ऑल्दो चार्ज सेम है, लेकिन जितना साइज बढ़ रहा है उतना मैंने आपको कहा कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, इनका न्यूक्लियस के टुवर्ड्स इनका पुल कम हो जाएगा, तो डिस्टॉर्शन ज्यादा इजीली हो जाएगा. तो दैट इज व्हाई वी सी हियर कि जितना इसका साइज बढ़ता जा रहा है, डिस्टॉर्शन बढ़ रहा है. डिस्टॉर्शन का क्या मतलब, डिस्टॉर्शन का मतलब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है इसकी. ठीक है, greater the polarizing power of the cation, so what should we remember, greater the polarizing power of the cation and greater the polarizability of the anion, greater is the polarization and larger will be the covalent character.
ठीक है। इतना जितना पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन जितना ये कैटायन अपनी तरफ इसको और अट्रैक्ट करेगा, फिर से शेयर करेगा, तो इनका कोवलेंट कैरेक्टर ऑब्वियसली बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसने तो लूज किया था पहला इलेक्ट्रॉन, बट देन बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेबिलिटी इट इज अगेन जस्ट शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन फिर से शेयर कर रहा है, तो जिससे इसमें एक कोवलेंट कैरेक्टर मिल जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।